हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 का चैप्टर नंबर 1 सुपर सेंसेस। इस चैप्टर में हम लोग सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेंस ऑर्गन क्या होते हैं। सेंस ऑर्गन 5 प्रकार के होते हैं: आईज, ईयर्स, टंग, नोज एंड स्किन। आईज जो हमें देखने में मदद करते हैं, ईयर्स जो हमें सुनने में मदद करते हैं, टंग जो हमें खाने को टेस्ट करने में मदद करते हैं, नोज जो हमें सूंघने में मदद करते हैं, स्किन की मदद से हम लोग किसी भी चीज़ को, किसी भी वस्तु को छू कर महसूस कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ते हैं। सुपर सेंसेस। हैज़ दिस एवर हैपन टू यू? क्या ये आपके साथ हुआ है? आप एक प्लेग्राउंड में खा रहे हो और वो नीचे गिर गया हो, या फिर कोई भी खाना जो आप खा रहे हो वो नीचे गिर गया हो, तब दूर से एक ईगल आकर वो रोटी को उठा ले जाता है। ठीक है। और यदि आप सो रहे कुत्ते के पास से गुजर रहे हो तो उस कुत्ते को पता चल जाता है और उसके कुत्ते के कान क्या हो जाते हैं? खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ईगल के जो आँख होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं। वो आसानी से वो हर एक वस्तु को काफ़ी बहुत किलोमीटर दूरी से वो देख सकते हैं। और जो कुत्ते होते हैं उनके कान काफ़ी शार्प होते हैं, वो उन्हें अच्छे से सुनाई देता है। ठीक है। इफ़ यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, यदि आप कोई भी वस्तु को, कोई भी मीठे चीज़ को ज़मीनों पर गिराते हैं तो क्या होता है? आप अनुभव किए होंगे, यदि आप किसी वस्तु, किसी भी मीठे सब्सटेंसेस, मिठाइयाँ आदि को नीचे गिराते होंगे तो वहाँ चींटियाँ आ जाती होंगी काफ़ी कम समय में। वाई डज इट हैपन? वाई डज इट हैपन? थिंक एंड टेल। ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे क्या रीज़न है, इसके बारे में आप बताएं। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो चलिए मैं आपको आज बताता हूँ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस। जानवरों के भी सेंसेस होते हैं। जानवर भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, सूंघ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। कुछ जानवर बहुत दूर से देख सकते हैं। कुछ जानवर अपने दोस्त को सूंघ के खोज सकते हैं। जानवरों में भी अमेजिंग सेंसेस, अद्भुत सेंसेस होते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड? कैसे चींटी अपने दोस्त को बुलाती है? एक चींटी थी जो अपने बिल से निकलकर वापस जा रही थी। उसने देखा कि एक चींटियों का ग्रुप, समूह, झुंड जा रहा है। जो पहली चींटी है वो घूमकर अपने बिल में वापस आ गई। उस बिल के पास जो चींटी खड़ी थी उसने उसे पहचान लिया, फिर उसे अंदर आने दिया। थिंक एंड टेल। हाउ डिड द आंट नो दैट द अदर आंट्स वेयर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप? उन चींटियों को कैसे पता चलता है कि वो जो चींटी है इस ग्रुप की नहीं है? तो ऐसा वो उसे इस तरफ इसलिए पता चलता है क्योंकि एंट्स एंड अदर एनिमल्स हैव डिफरेंट सेंसेस। चींटियाँ और अन्य जानवरों के अलग अलग सेंसेस होते हैं। दे कैन सी, हियर, स्मेल एंड फील। वे भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं, सूंघ सकते हैं, है ना, महक सकते हैं। ड्यू टू डिफरेंट सेंसेस द आंट कुड नो दैट अदर आंट्स वेयर नॉट। तो वो स्मेल के थ्रू पहचान सकती है कि वो अपने ग्रुप की है या नहीं। हाउ डिड द गार्ड आंट रिकॉग्नाइज दिस एंट? द गार्ड आंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। जो गार्ड आंट है उसे तब पता चलता है जब उसे स्मेल के थ्रू वो क्या करती है, पता कर लेती है कि वो हमारे ग्रुप की नहीं है। ट्राई दिस एंड राइट। ड्रॉप सम शुगर, जैगरी और एनीथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड। वेट अंटिल द आंट्स कम देयर। आप ये घर पे ट्राई भी कर सकते हैं। आप कुछ मीठे पदार्थ को या फिर गुड़ को, है ना, आप ज़मीनों पर गिराएंगे। जब आप गिराते हैं तो आप ये देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा कि वो जो चींटी है वो कितने देर में पहुंचती है। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंट्स टू कम? तो चींटी जो है उस मीठे के पास तक कितने देर में पहुंचती है? तो इट टूक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर आंट्स टू कम। तो करीबन चींटी जो है 15 से 20 मिनट के अंदर ही उस जगह पर पहुँच जाएगी जहाँ पर मीठा गिरा हुआ होगा। डिड वन आंट कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ आंट्स केम टुगेदर? क्या सबसे पहले एक चींटी आती है या फिर चींटियों का समूह आता है? तो वन एंट केम फर्स्ट फॉलोड बाय अ ग्रुप ऑफ एंट्स। सबसे पहले एक चींटी आती है, फिर उसके पीछे पीछे उनका पूरा समूह आता है, पूरा ग्रुप आता है। ठीक है। व्हाट डिड द आंट्स डू विद द फूड? जो चींटियां हैं उन भोजन का क्या करती है? द एंट्स कैरिड द फूड टू देयर होल। अब जो चींटी है वो सभी फूड को अपने
होल यानी कि अपने बिल में लेकर चली जाती है। वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, दे गो टू देयर होल फ्रॉम देयर, वे होल से अलग जगह लेकर जाती है। डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो एक लाइन में, एक कतार में, एक रो में चलती है? यस दे मूव इन अ लाइन। आप लोग देखे भी होंगे कि कुछ चिड़िया जो है अपने लाइन में आगे बढ़ती है। नॉ केयरफुल्ली विदाउट हार्मिंग द आंट्स ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। अब आप एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। जब आप किसी चींटी के लाइन को अगर आप देखते हैं तो वहाँ पर एक पेंसिल रख दीजिएगा। जब आप वहाँ पे पेंसिल रखिएगा तो देखिएगा वो जो तब पेंसिल रखिएगा, उस किसी भी चींटी को मारिएगा नहीं। तो जब आप पेंसिल को वहाँ पे रखिएगा तो आप देखिएगा कि वो जो चींटी है उस पेंसिल के ऊपर से होते हुए चली जाएगी। वो नहीं चाहेगी कि वो पेंसिल, वो नहीं चाहिए कि वो घूम कर जाए, वो स्मेल के थ्रू ही वहाँ से गुजरती है। ठीक है। नाउ ऑब्जर्व हाउ डू दी आंट्स मूव। अब आप उस चींटियों के ग्रुप को, उस चींटियों के लाइन को देखिएगा कि वो क्या कर रही है। एंड्स क्लाइम अप ऑन द पेंसिल, जो चींटियां हैं उस पेंसिल के ऊपर चढ़कर दे स्टिल मूव इन अ लाइन, वो एक लाइन में ही चलती हैं। क्योंकि जो आंट है, इसके बारे में एक स्टोरी है। मेनी ईयर्स अगो अ साइंटिस्ट डिड मेनी एक्सपेरिमेंट लाइक दिस। बहुत साल पहले साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। साइंटिस्ट ने यह पाया कि जो चींटियां होती है वो स्मेल छोड़ते हुए आगे बढ़ती जाती है और बाकी चींटी उनको फॉलो, पीछा करती रहती है। ठीक है। नाउ कैन यू गेस वाई द आंट्स बिहेव लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ। तो क्या आप बता सकते हो कि जब आप उस चींटियों के रास्ते को जब आप ब्लॉक करते हो, रोकते हो, तो वे अपने लाइन को डिस्कनेक्ट नहीं करती, वो लाइन को तोड़ते हुए अलग लाइन नहीं क्रिएट करती है। ऐसा क्यों करती है? तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि वो स्मेल छोड़ते हुए आगे बढ़ते जाती है। ऐसा सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज देयर फीमेल्स बाय देयर स्मेल। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे एक सिल्क वॉर्म है, वो एक फीमेल वॉर्म के स्मेल से कई किलोमीटर दूर से ही उनका पीछा कर लेती है, उनको खोज लेती है। ठीक है। ऐसा उनके अंदर सेंसेस होता है। हैव यू एवर बीन ट्रबल्ड बाय मॉस्किटोज? जस्ट थिंक हाउ डू दे नो वेयर यू आर। क्या आप कभी भी मच्छरों के द्वारा परेशान हुए हैं? तो आप लोग बहुत बार ऐसे हुए होंगे। तो मॉस्किटोज कैन फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ योर बॉडी। जो मच्छर होते हैं आपके बॉडी के स्मेल के थ्रू वो बहुत दूर से ही पता चल जाता है कि यहाँ पे अगर कोई बैठा हुआ है तो वहाँ पर वो चले जाते हैं मच्छर। दे ऑल्सो फाइंड यू बाय द स्मेल ऑफ द सोल ऑफ योर फीट एंड द हीट ऑफ योर बॉडी। वो आपके बॉडी के हीट से, गर्म से, आपके बॉडी के हीट के गर्म से भी वो पकड़ लेती है कि वो कहाँ पर है। और आपके सोल यानी कि आपके फीट यानी कि जूते वाले हिस्सों से भी, वो वाले पैरों वाले हिस्सों से भी वो पकड़ के वो आपके पास आ सकती है। ठीक है। उनका अपना एक सेंस होता है। हैव यू सीन अ डॉग स्नीफिंग हियर एंड देयर। क्या आपने किसी भी कुत्ते को देखा है इधर से उधर सूंघते हुए? ऐसा क्यों करते हैं? वाई डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। वो क्या सूंघने की कोशिश करता है? डॉग्स मार्क आउट देयर ओन एरिया ऑन द रोड। दे कैन मेक आउट इफ अनदर डॉग हैज़ कम इन टू देयर एरिया बाय द स्मेल ऑफ इट्स यूरिन और पॉटी। तो जो कुत्ते होते हैं वो यूरिन यानी कि टॉयलेट के महक से, स्मेल के थ्रू वो पकड़ लेते हैं कि ये एरिया में और कोई कुत्ता आया है या नहीं। In what ways do human beings make use of this special sense of smell of dogs? तो जितने भी मनुष्य हैं, जितने भी लोग होते हैं कि वो कुत्ते के स्मेल सूंघने की जो क्षमता होती है उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं? दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग्स इज़ यूज्ड बाय ह्यूमन इन मेनी वेज। सम एग्जांपल आर एज फॉलोज। फॉर कैचिंग क्रिमिनल्स, जैसा कि आप लोग देखे होंगे कि बहुत सारे क्रिमिनल शो में कुत्ते जो होते हैं सूंघ कर बता सकते हैं कि यहाँ पर डेड बॉडी था, गड़ा हुआ या नहीं। ऐसा आप लोग फिल्मों में भी देखे होंगे। वो बॉम्ब को भी फाइंड आउट कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं सूंघ कर, है ना, तो स्मेल के थ्रू। तो उनके स्मेलिंग सेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इस तरह से जो पुलिस एक कुत्ते का इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि डॉग का इस्तेमाल बहुत तरीक़ों से हम लोग करते हैं उनके स्मेल सेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है। When do you find your sense of smell helpful to you? कब आपके महकने की क्षमता आपको मदद करती है? List some of examples like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning. आपको कैसे पता चलता है कि खाना जो है वो ख़राब हो गया है या फिर कुछ जल रहा है? सूंघने की क्षमता से हम लोग बता सकते हैं कि कोई भी चीज़ जल रहा है, या फिर हम लोग टेस्टी फूड को पता चल जाता है कि कोई भी चीज़ खाना बन रहा है तो अच्छे खाने बन रहे हो तो हम लोग को महक से पता चल जाता है। या फिर परफ्यूम के महक को हम लोग पता कर सकते हैं।
फूलों के महक को हम लोग स्मेल करके पता कर सकते हैं ये कौन सा फूल है ना। कपड़े का महक या फिर गैस लीक अगर होता है किचन में तो वो भी हम लोग सूंघ कर बता सकते हैं, स्मेल करके बता सकते हैं। नेम द एनिमल्स दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय देयर स्मेल विदाउट सीइंग देम। वी कैन रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग एनिमल्स बाय देयर स्मेल, डॉग्स, कैट्स, बफेलो। तो वैसे एनिमल जिसे आप स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं, डॉग, एनिमल, ये सब है ना। तो जैसे डॉग हो गया, कैट हो गया, बफेलो हो गया, काव हो गया, फिश हो गया, एक्सेट्रा। अब आपको वैसे चीज़ों के बारे में लिखना है जो जिनके स्मेल आपको पसंद है, और वैसे चीज़ के बारे में लिखना है जिनके स्मेल जो है आपको नहीं पसंद है। जैसे फूड के स्मेल आपको पसंद होंगे, परफ्यूम के स्मेल पसंद होंगे, फ्लावर्स के स्मेल पसंद होंगे, फ्रेश एयर, स्वच्छ हवा के स्मेल पसंद होंगे, इंसेंस स्टिक है ना। और जो जो चीज़ आपको नहीं पसंद होंगे वो हो गया कचरा, यानी कि गार्बेज, डेड फिश, मरी हुई मछली, काउ डंग है ना, गोबर, स्टेल एयर, बदबूदार हवा है ना, स्मेल फ्रॉम यूरिनल, तो टॉयलेट एंड ये सब के स्मेल क्या है आपको नहीं पसंद होंगे। तो ये आप जो स्मेल पसंद है वो आपको इस साइड लिखना है, और जो स्मेल नहीं पसंद है वो इस साइड लिखना है। डू यू एंड योर फ्रेंड्स हैव सिमिलर आंसर, क्या आपके दोस्त और आपका आंसर क्या सेम है? तो हाँ बिल्कुल, यस आवर आंसर आर सिमिलर, क्योंकि उनको भी वही चीज़ पसंद है और जो चीज़ हमको पसंद है वो चीज़ उनको भी पसंद है, जो चीज़ हमको नहीं पसंद है वो भी उनको नहीं पसंद है। तो ये हम कह सकते हैं। डू दी क्लॉथ्स ऑफ एनी ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स स्मेल हुज, क्या आप अपने फैमिली मेम्बर, अपने परिवार के सदस्य के किसी भी कपड़े के स्मेल के थ्रू पहचान सकते हैं कि वो आपके फैमिली मेम्बर का ही कपड़ा है? तो यस, आई कैन रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स बाय देयर स्मेल। हाँ, हम लोग पहचान सकते हैं अपने फैमिली मेम्बर के स्मेल के थ्रू कि ये हमारे फैमिली मेम्बर का ही कपड़ा है। आई कुड रिकॉग्नाइज द क्लॉथ्स ऑफ माई मदर एंड फादर, मैं अपने माता और पिता के स्मेल के थ्रू हम लोग पता कर सकते हैं कि मेरे माता पिता का ही ये कपड़ा है। ठीक है। वाई सो, टुडे रजनी हैड टू गो आउट फॉर सम इम्पॉर्टेंट वर्क, आज रजनी कुछ इम्पॉर्टेंट काम के लिए बाहर गई है। वह अपने 6 महीने के बेटे दीपक को अपनी बहन सुशीला के पास छोड़कर गई है। सुशीला के पास भी वही उम्र का बच्चा है। यह बहुत फनी है, दोनों बच्चे एक ही वक्त पॉटी करते हैं। वह अपने बच्चे के पॉटी को आसानी एवं खुशीपूर्वक साफ कर लेती है, लेकिन अपनी बहन के बेटे दीपक की पॉटी को नहीं। वह अपने नाक को दुपट्टा से कवर कर लेती है, ऐसा वो क्यों करती है? थिंक एंड डिस्कस। सुशीला कवर्ड हर नोज व्हेन शी क्लीन्ड दीपक्स नैपी बट नॉट शी क्लीन्ड हर डाउटर, व्हाई डू यू थिंक शी डिड दिस। वह अपने बच्चे के नैपी को बदल देती है आसानी से, लेकिन वह अपने बहन की बेटी की नैपी को नहीं बदल पाती है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए होता है व्हेन वी फील समथिंग इज़ डर्टी, जब हम लोग को लगता है कि वो क्या है, गंदा है। वी फाइंड इट्स स्मेल बैड, तो हम लोग को क्या लगता है, वो स्मेल क्या है, बैड ही लगता है, गंदा स्मेल ही लगता है। इन केस ऑफ सुशीला शी थाउट दीपक नैपी टू बी डर्टी, तो सुशीला के केस में क्या होता है कि जो दीपक का नैपी है वो उसे क्या लगता है कि वो डर्टी है। सो शी हैड टू कवर हर नोज, इसलिए वो अपने नाकों को बंद कर लेती है। व्हेन शी वाज क्लीनिंग हर डॉटर्स नैपी शी डिड नॉट थिंक ऑफ इट, जब वो अपनी बच्चे के नैपी को बदल रही होती तो वो अपने बच्चे के नैपी को बदलते वक्त ये नहीं सोचती कि वो गंदा है। ठीक है, तो वो दूसरे के नैपी को बदलते वक्त उसे गंदा महसूस होता है, इसलिए वो अपने नाक को बंद कर लेती है। आपको कैसा फील होता है जब आप किसी गार्बेज वाले इलाके से होते हुए गुजरते हैं? आप उन बच्चों के बारे में सोचिए जो बच्चे उस गार्बेज वाले एरिया में हर वक्त रहते हैं। तो आई फील बैड व्हेन आई वॉक नियर अ हीप ऑफ गार्बेज, मुझे बहुत ही ख़राब लगता है, मुझे बहुत ही बुरा लगता है जब मैं गार्बेज वाले एरिया से मैं गुजरता हूँ। चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज बिकम यूज टू द स्मेल, तो जो भी बच्चे गार्बेज के पास रहते हैं उन्हें वो स्मेल सूंघने के वो आदी हो जाते हैं, इस वजह से देयर माइंड्स डू नॉट गेट ऑफेंड बाय द स्मेल, इसलिए उन लोगों को ये स्मेल सूंघने की आदत हो जाती है। क्या सभी के लिए जो स्मेल है वो गुड और बैड होता है, और डज इट डिपेंड ऑन हाउ ईच वन फील्स अबाउट, और ये डिपेंड करता है कि वो कैसा वो महसूस करता है। ठीक है, कैसा वो फील करता है। तो ये हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द पर्सन हैव द same acknowledge that it depends on how the person think about a particular smell, but some smells can always be bad or most of the people। देखिए इस पे क्या है कि कुछ पर्सन के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, पर्सन के थिंकिंग पे डिपेंड करता है कि उसे स्मेल कैसा लग रहा है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल को गुड और बैड स्मेल का पता रहता है। ठीक है, उस पक्षी के नाम बताने हैं जिनके आँख जो है ह्यूमंस यानी कि मनुष्य की तरह ही होते हैं हेड के पास, तो वो है आउल यानी कि उल्लू। यहाँ उन पक्षियों के बारे में लिखना है
जिनके आईज जो होते हैं वो हेड के साइड में होते हैं, यानी कि सिर के साइड में होते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज़ द साइज ऑफ देयर आईज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ देयर हेड, उनके हेड के अकॉर्डिंग उनके आईज का जो शेप होता है, साइज जो होता है वो कितना होता है, ठीक है। इसके बारे में आपको बताना है। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक कौवा है, स्पैरो है, इनके आप हेड को आप देख लीजिए, ये हेड है, इस हेड के अकॉर्डिंग इनके आँख जो है काफ़ी छोटे हैं। और ये गौरैया यानी कि स्पैरो यानी कि चिड़िया हैं, इनके आँख देख लीजिए आप कितने छोटे हैं इनके हेड के अकॉर्डिंग, है ना, क्राउ एंड स्पैरो। और ये है पीजन, है ना, तो ये पीजन है, तो पीजन के आँख देख लीजिए कितने छोटे हैं ना। और ये है ईगल, है ना, ईगल के आँख आप देख सकते हो हेड के अकॉर्डिंग कितने छोटे हैं। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड, ज़्यादातर बर्ड्स पक्षियों में आँखें हेड सर के साइड में होते हैं। उनकी आँखें दो अलग अलग वस्तुएं को एक ही समय देख सकती है, फोकस कर सकती है, ठीक है। जब वे सामने सीधे देख रही होती है तब दोनों आंखें उस वस्तु पे फोकस कर रही होती है। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स, पक्षियाँ अपने गर्दन, नेक को हिलाती है, कभी आपने सोचा है ऐसा क्यों करती है? ऐसा वो इसलिए करती है क्योंकि लगभग पक्षियों में आंखें फिक्स्ड होती है, उनकी आंखें मूव नहीं कर सकती, तो वे गर्दन को हिलाती है, ठीक है। लुकिंग विद वन और बोथ आईज, अपने दाहिने आँख राइट आई को अपने हाथों से बंद करिए, अपने दोस्त को कुछ दूरी पर खड़े रहने के लिए बोलिए, राइट साइड में, ठीक है। अपने दोस्त को बोलिए वो अपने हाथों को हिलाए, सिर को हिलाए, ठीक है। तो कुड यू सी योर फ्रेंड्स एक्शन विदाउट मूविंग योर नेक, आप अपने दोस्त के गतिविधि को देख पा रहे हो? तो या आई कुड नॉट सी माई फ्रेंड एक्शन विदाउट मूविंग माई नेक, मैं अपने दोस्त के गतिविधि को, एक्शन को नहीं देख सकता बिना गर्दन को घुमाए, क्योंकि मेरे एक आँख क्या है, बंद है, राइट साइड वाले, ठीक है। नाउ ट्राई टू लुक एट योर फ्रेंड्स एक्शन विद बोथ योर आईज ओपन बट विदाउट मूविंग योर नेक, अब आप कोशिश करिए अपने दोस्त के गतिविधि को देखने के लिए अपने दोनों आँखों से बिना गर्दन घुमाए। तो आप लोग कह सकते हो कि यस आई कुड सी माई फ्रेंड्स एक्शन नाउ, अब आप उस फ्रेंड्स के एक्शन को, गतिविधि को पूरी तरह से देख पा रहे होंगे। एक आँख और दोनों आँख से जब आप उस वस्तु को देख रहे थे तो दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, अंतर क्या था? आई कैन सी अ वाइडर एरिया विथ बोथ आईज एज कम्पेयर टू विथ वन आई, तो आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब आप दोनों आँख से देख रहे थे तो वाइडर एरिया यानी कि बहुत ही बड़ा एरिया आप लोग देख पा रहे होंगे। जब एक आँख से देख रहे होंगे तो काफ़ी सीमित एरिया, काफ़ी लिमिटेड एरिया आप लोग देख पा रहे होंगे, है ना। आई कैन सी बेटर विथ माई बोथ आइज़, तो आप लोग जब दोनों आँखों से देखते हो तो आप अच्छे से देख पाते होंगे। अब आप एक बॉल या फिर एक कॉइन को उछलाइए और अपने दोनों आँखों को ओपन कर दीजिए, देन क्लोज वन आई एंड ट्राई टू कैच इट, अब आप अपने एक आँख को बंद करिए, फिर उसे कैच करने की कोशिश करिए। तो आपको जब दोनों आँख को खोल के आप कैच कर रहे थे या फिर एक आँख को खोल कर कैच कर रहे थे तो आपको कौन सा ईजी लगा? तो आप कह सकते हो कि जब आप दोनों आँखों को खोले हुए थे तो आपको ईजी लगा, है ना, कैच करने में। अब आप सोचिए अगर आपके आँख जो है कानों के जगह पर होते, जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हैं ना, तो आप क्या क्या कर सकते थे, है ना। तो जब आपके आँख जो है कानों के जगह पर होते तो आपको अपने गर्दन को हिलाना नहीं पड़ता, राइट और लेफ़्ट आप देख सकते थे। जैसे कुछ पक्षियों के मैं नाम बताता हूँ, जैसे काइट्स, है ना, ईगल्स जो चील हो गए, वल्चर्स कैन सी 4 टाइम्स एज फार एज वी कैन, जितने मतलब हम लोगों से वो 4 गुना ज़्यादा अच्छे से देख सकते हैं। दीज बर्ड्स कैन सी थिंग्स फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 8 मीटर्स, वे करीबन 8 मीटर की दूरी से भी उस वस्तु को देख सकते हैं। वाट वी कैन सी फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, हम लोग जो 2 मीटर की दूरी से देख पा रहे हैं उस वस्तु को, वो जो बर्ड्स है, ईगल्स, वल्चर, काइट्स, ये सब 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं, वो भी साफ तरीके से, है ना। क्या आप बता सकते हो कितनी दूरी से एक चील जो है यानी कि एक ईगल जो है बादलों से नीचे ग्राउंड में पड़े रोटी को देख सकता है? तो हम लोग कह सकते हैं कि एक जो ईगल होता है करीबन 2 किलोमीटर, हाफ किलोमीटर की दूरी से भी उस रोटी को वो देख सकता है, इतने उसके आँख तेज होते हैं, ठीक है। डू एनिमल्स सी कलर, क्या जानवर को कलर दिखाई देते हैं, यानी कि कलर्स वो देख सकते हैं? तो एनिमल्स कैन नॉट सी एज मेनी कलर्स एज वी कैन, हम लोगों की तरह एनिमल्स साफ कलर्स को नहीं देख सकते हैं। सी हाउ थिंग्स इन दिस पिक्चर विल बी सीन बाय सम एनिमल्स, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं कि ये सब जो, जैसे पक्षी है तो पक्षी को इस तरह के कलर नज़र आते हैं, तो डॉग है तो डॉग को इस तरह के कलर, है ना।
तो इस तरह से उन लोगों को कलर्स नज़र आते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो जानवर होते हैं बहुत सारे कलर्स को हम लोगों की तरह नहीं देख सकते हैं। आप इन पिक्चर्स के कलर को देखिए, कुछ इस प्रकार ही जानवर को कलर्स दिखाई देते हैं, ठीक है। वैसे जानवर जो दिन में जागते हैं उन्हें कुछ कलर्स दिखाई देते हैं। वो जानवर जो रात में जागते हैं उन्हें ब्लैक एंड वाइट कलर दिखाई देते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं पार्ट सेकेंड में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।